पूरा सिस्टम है उसमें फायदा क्या होने वाला है, नुकसान क्या होने वाला है, आप क्या समझते हैं? जो नियम बनाया गया है उस नियम में तो स्पष्ट नहीं है कि नामांतरण की जो प्रक्रिया है और उसके बाद जो विवाद होंगे उसके संबंध में कहीं भी उल्लेख नहीं है। रही बात अगर रजिस्ट्री के बाद नामांतरण सीधे उनके ऋण पुस्तिका दुरुस्त किया जाता है तो उसमें तहसीलदार, एसडीओ, अपील और रिवीजन और कलेक्टर या हाई कोर्ट तक जो केसेस आते हैं वो समाप्त हो जाएंगे, विवादों का अंत होगा। किंतु जो नियम बनाया गया शासन के द्वारा उसमें स्पष्टता नहीं है और नियम में मतलब नियम बनाने के पूर्व सुधार जरूरी है और बहुत सारे सुधार उसमें जो आवश्यक है। ताकि चर्चा ये हो रही है कि जो ये ऑटोमेटिशन वाली बात है वो सिर्फ इस लेवल पे, अगर कोई विवाद आती है तो आज भी चैनल वही है कि तहसील ऑफिस में जाइए, वो केस दर्ज होगा और जिस तरह का आप जिक्र कर रहे थे तहसील ऑफिस से तहसीलदार से एसडीएम, एसडीएम से एडीएम, कलेक्टर या फिर कमिश्नर, वहाँ तक जाता है। चैनल आज भी वही है। देखिए, समय की बचत तो होगी निश्चित रूप से, मतलब क्रेता विक्रेताओं को फ़ायदा होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो विवादित ज़मीन है और विवादित ज़मीन का ही वहाँ पे रजिस्ट्री होगी तो विवाद तो शुरू से ही विवाद का अंत शुरू होगा तो अंत अभी विवाद बने रहेगा। एक संदेह है जी, इसमें सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। दुर्गा प्रसाद जी हैं, वकील हैं, हमने कई रिपोर्ट की आपके साथ में, आप तो ज़मीन के काफ़ी जानकार रहे, कई सारे केसेस आपने एक्सपोज भी किए थे। अपने एक्सपीरियंस से क्या लगता है, जो नया सिस्टम बना है आम लोगों के फेवर में है या फिर कहीं लूप होल्स है जिसका फायदा कोई दूसरा उठा ले? जी देखिए, अभी वर्तमान जो गजट नोटिफिकेशन हुआ है उसको देख के सिर्फ अधिकार का हस्तांतरण ही दर्शित हो रहा है, लेकिन उसकी प्रक्रियाएं क्या होंगी, उसको ठोस किस आधारभूत ढांचे के तहत उसका निष्पादन होगा, ये अभी अस्पष्ट है। मतलब वो क्लियर होना बाकी। एक आम आदमी के तौर पे कुछ हमारे साथ लोग जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बतौर आम व्यक्ति आप क्या फील कर रहे हैं सरकार के इस फैसले पे? वैसे देखा जाए तो ये सुविधाजनक लग रही है, किंतु ये कहीं ना कहीं असुविधाजनक भी हो सकती है। अच्छा, जैसे डाउट है आपके मन में? डाउट है। अच्छा, जैसे कि हम लोग प्रॉपर्टी की लेन देन करते हैं, चेक के माध्यम से करते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिशन हो जाएगा तो चेक कहीं बाउंस हो जाएगा और नामांतरण हो गया। ये एक वैलिड पॉइंट है। हाँ, तो पैसा कैसे आएगा, क्योंकि नामांतरण तो तुरंत में हो जाएगा। हाँ जी, ये एक संदेह, बिल्कुल सही बोले। आप क्या मानते हैं? इसमें पावर तो इनको दिया गया है तो प्रक्रिया नहीं बताई गई है कि अगर पावर दिया गया है तो प्रक्रिया का उपयोग कैसे करेंगे। वो बस पावर दे दिया गया है लेकिन कैसे करेंगे ये नहीं बताया गया, स्पष्ट नहीं है। क्लैरिटी बाकी है रचना, और लोग कमोबेश ये कह रहे हैं कि समय बचेगा, कुछ सुविधाएं भी बढ़ेंगी, लेकिन कुछ पावर किसको कौन मिलेगा? विवादास्पद अगर जमीन हो गई, उसकी खरीद बिक्री हो गई तो उसका निष्पादन कौन करेगा, ये इस आदेश में स्पष्ट नहीं है। ये चिंताएं कानून के जानकार भी और आम आदमी भी ये उठा रहे हैं।